अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूँ रियाज हुसैन, सैप बिजनेस वन ईआरपी ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सैप बिजनेस वन ईआरपी पर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट आइटम मास्टर डाटा फॉर सर्विस ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। इसमें हम सीखेंगे कि एक न्यू आइटम कैसे क्रिएट करना है। न्यू आइटम को हम इंडस्ट्री बेस पर क्रिएट करेंगे, जैसा कि सर्विस ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। यहाँ हम अज्यूम करते हैं हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, हम बाहर से जनरेटर इंपोर्ट करते हैं, उनकी फिनिशिंग करके आगे कस्टमर को सेल्स करते हैं। हम जनरेटर के नाम से एक आइटम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री पर वर्किंग करते हैं, उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री पर आए चलते हैं सैप बी वन पर और इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए। तो मैं यहाँ सैप पर क्लिक करूँगा और जो मेन मेन्यू विंडो है इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और हम मॉड्यूल्स के थ्रू इन्वेंट्री जो है वो क्रिएट करेंगे। तो गो टू मॉड्यूल्स, देन इन्वेंट्री, आइटम मास्टर, डाटा। तो यहाँ जो अभी विंडो हमें शो हो रही है वो फाइंड और सर्चिंग मोड में है, हमने इसको एक्टिव और क्रिएट मोड में लाना है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा ऐड बटन पर और उसके बाद जो आइटम मास्टर डेटा की विंडो है वो एक्टिव हो जाएगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड पर जो हमें तीन या ऑप्शन शो हो रहे हैं, इन्वेंट्री आइटम, सेल्स आइटम, परचेज आइटम। ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन के लिए हम ये तीनों जो ऑप्शन है इनको यूज़ करेंगे और इनको यहाँ चेक करेंगे। सर्विस के लिए सिर्फ हम सेल्स आइटम का जो चेक बॉक्स है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ अभी हम ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ तीनों जो ऑप्शन है चेक बॉक्स के इनको यहाँ से क्लिक करके चेक करूँगा और यहाँ हम आइटम में नेम में दे देते हैं G-001, जी फॉर जनरेटर, और डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं जनरेटर और आगे कंपनी नेम पे लिख देते हैं जनरेटर और कंपनी नेम में मैं यहाँ दे रहा हूँ जेबी। जेबी जो है ये एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिससे हम ये जनरेटर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ आगे अगर उसका कोई बार कोड नंबर हो तो वो भी हम दे सकते हैं, जैसे 786। और आइटम टाइप में हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें तीन आइटम टाइप्स जो हैं वो शो हो रही हैं, आइटम्स, लेबर और ट्रैवल। तो यहाँ से हम आइटम को चूज़ करेंगे और आइटम ग्रुप में हम यहाँ एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी हमें तीन टाइप्स शो हो रही हैं, इक्विपमेंट्स, आइटम और सर्विसेज। अगर हम जनरेटर के नाम से बनाना चाहें तो यहाँ डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ यहाँ से हम आइटम ग्रुप में जो इक्विपमेंट्स है ये टाइप चूज़ करते हैं और देन यहाँ से यस करेंगे। इसका जो यूनिट ऑफ मेजर है वो हम मैनुअल रखते हैं और प्राइस लिस्ट, अगर हम यहाँ यूनिट प्राइस लिस्ट वो भी देना चाहें तो जो इसकी यूनिट प्राइस है यानी जो इसकी कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट, वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं। और ऊपर बार कोड आ रहा है, बार कोड जो है ये आइटम को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ अगर कंपनी में बार कोडिंग का सिस्टम है तो आप ये जो बार कोड है ये भी स्कैन करके यहाँ दे सकते हैं। नीचे आ रहा है टैक्स बार, ये जो चेक बॉक्स है ये टैक्स को एक्टिव करने के लिए है। अगर इस आइटम पर, जनरेटर पर टैक्स एप्लीकेबल है, टैक्स लागू है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे जैसा कि पहले चेक है। और अगर ये आइटम नॉन टैक्सेबल है तो यहाँ से हम इसको अनचेक करेंगे। अब नीचे आ रहा है मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर में ये जो जनरेटर है इसका जो मेकर है, जो बनाने वाले हैं, जो इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनका हम नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ जेबी दे रहा हूँ, जैसे कि ऊपर हमने दिया हुआ है
जनरेटर जेबी कंपनी नेम है जिससे हम ये इंपोर्ट करते हैं। आगे शिपिंग टाइप, तो शिपिंग टाइप में हम बाय एयर या बाय सी जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। आगे प्रोडक्शन मेथड आ रहा है, इसमें मेन दो मेथड हैं इशू मेथड में, एक बैक फ्लश और दूसरा मैनुअल। बैक फ्लश जो है ये बिल ऑफ मटेरियल पर ऑटो चलता है, और जो मैनुअल है ये स्पेशल एक मेथड है जो एडिटेबल होता है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब नीचे बॉटम में हमें तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक्टिव, इनएक्टिव और एडवांस्ड। अगर फ्यूचर में हम जनरेटर का जो बिज़नेस है वो ख़त्म कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये जो लिस्ट में ये जो जनरेटर का नेम है ये इनएक्टिव हो जाए, तो हम यहाँ से इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम इसको इनएक्टिव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पीरियड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और रिमार्क्स में इसके रीज़न जो है वो भी हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब उससे ऊपर सीरियल एंड बैच नंबर्स आ रहा है, तो इसमें ये आइटम जो है उसको मैनेज करने के लिए होता है, और इस ड्रॉप डाउन में हमें नॉन सीरियल नंबर और बैचेस जो कंपनी की पॉलिसी हो हम वो आइटम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो अभी हम इसको नॉन रखते हैं। इससे आगे आ रहा है परचेजिंग डेटा। तो परचेजिंग डेटा में वेंडर, प्रेफर्ड वेंडर, तो इसको हम यहाँ नहीं डालते, ये जब हम इनवाइस डालेंगे तो देन हम इस ये जो वेंडर है ये हम इनवाइस वाइज चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नीचे परचेजिंग यूनिट ऑफ मेजर नेम, तो इसमें हम पीसेस डाल देते हैं, और इसके बाद अगर जनरेटर का हम लेंथ, वेट, वॉल्यूम, हाइट ये भी देना चाहें तो वो भी हम यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब नीचे टैक्स टाइप, तो इसमें रेगुलर टैक्स, यूज टैक्स और नो टैक्स। अगर टैक्स नहीं है तो हम नो करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने पीछे डिफ़ाइन किया है कि ये टैक्सेबल है तो यहाँ मैं यहाँ चूज़ करूँगा रेगुलर टैक्स। और आगे हम क्लिक करेंगे सेल्स डेटा बार पर, और यहाँ भी हम सेल्स यूनिट ऑफ मेजर नेम में पीसेस डाल देते हैं। और यहाँ भी अगर हमें इसकी लेंथ, वेट या वॉल्यूम वेट देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। आगे आता है इन्वेंट्री डेटा। तो इन्वेंट्री डेटा में ये इन्वेंट्री को मेंटेन और मैनेज करने के लिए, तो यहाँ वेयर हाउस, आइटम ग्रुप, आइटम लेवल आ रहा है, तो मैं यहाँ चूज़ करता हूँ वेयर हाउस, और यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा क्योंकि हम इसको वेयर हाउस वाइज मेंटेन करना चाह रहे हैं। अगर मैं वेयर हाउस से हटकर हम इन्वेंट्री लेवल वाइज इसको मेंटेन करना चाह रहे हैं तो यहाँ रिक्वायर्ड परचेजिंग जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम चूज़ करेंगे, और इस ये जो इन्वेंट्री लेवल होता है और इसको डिफ़ाइन करने का मकसद होता है कि परचेज ऑर्डर हम कब देंगे, मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना माल स्टॉक में होगा तो हम परचेज ऑर्डर देंगे। ये इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन रखने के लिए डिफ़ाइन किया जाता है। उसके बाद नीचे वैल्यूएशन मेथड आ रहा है, इसमें 3 मेथड हैं, मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड एंड फीफो। तो हम यहाँ से जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड है इसको चूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में जो मेथड यूज़ होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का है, तो इसलिए हम फीफो का जो ऑप्शन है इसको यहाँ चूज़ करते हैं। और जैसे अगर मैं यहाँ मिनिमम में यहाँ डाल देता हूँ 10 और मैक्सिमम में यहाँ हम डाल देते हैं 20। और उसके बाद अब क्योंकि हम जो मेथड यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो है वेयर हाउस, तो मैं यहाँ से इसको चेक करता हूँ
मैनेज इन्वेंट्री बाय वेयर हाउस। आगे बड़ा अहम टॉपिक आ रहा है और वो हमारा टॉपिक है प्लानिंग डेटा का। तो ये जो प्लानिंग डेटा है इसमें अगर हमारी कंपनी में एमआरपी के मुताबिक फोरकास्टिंग, परचेज ऑर्डर और प्रोडक्शन होती है, इस सूरत में एमआरपी को सिलेक्ट करेंगे। अगर एमआरपी कंपनी में यूज़ होता है, अदरवाइज नॉन। आगे प्रोक्योरमेंट मेथड है, इसमें बाय और मेक। अगर माल हम आगे से परचेज करते हैं और देन उसको असम्बल और प्रोडक्शन करके बेचते हैं, तो फिलहाल तो हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है। जब हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं या आइटम मेकिंग करते हैं तो देन हम मेक का ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऑर्डर इंटरवल का मतलब है कि हम कितने दिन बाद अपने सप्लायर को ऑर्डर करते हैं। जैसे ये ऑर्डर इंटरवल है तो यहाँ 15 डेज़ पहले से डिफाइन है, तो मैं यहाँ 15 डेज़ चूज़ करता हूँ। ऑर्डर मल्टीपल हमेशा 5, 10, 15, 20, 25 या 30 का बना सकते हैं। तो मैं यहाँ जो ऑर्डर मल्टीपल है इसमें 5 डाल देता हूँ। आगे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5 है, यानी 5 से नीचे हम परचेज ऑर्डर नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ भी 5 डाल सकता हूँ और यहाँ हम 5 डाल देते हैं कि हम 5 से नीचे का जो ऑर्डर है वो नहीं देंगे। लीड टाइम का मतलब है कि परचेज ऑर्डर से लेकर माल वसूल होने तक का दरमियानी टाइम लीड टाइम कहलाता है। अब जैसे हमारा लीड टाइम 15 डेज़ है तो मैं यहाँ 15 डेज़ डाल देता हूँ। और टॉलरेंस डेज़ हैं ये मैं यहाँ 3 डाल देता हूँ। टॉलरेंस डेज़ क्या होता है कि बाज़ औक़ात माल आने में देर हो जाती है, कोई भी मसला हो जाता है। 15 डेज़ में हमें माल मिल जाता है और 3 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, टोटल 18 डेज़ बनते हैं, यानी 18 डेज़ बनते हैं। 18 डेज़ हमारे वर्किंग डेज़ हैं, इसमें वीकली छुट्टियां शामिल नहीं है जैसे सैटरडे, संडे या हॉलीडेज़ वगैरह। तो यहाँ 15 डेज़ और 15 और 3 डेज़ 18 डेज़। अब हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ पर। तो इसमें अगर ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें डिफ़ाइन की हुई हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो तमाम जो प्रॉपर्टी नेम है वो चूज़ हो जाएंगे। अगर यहाँ से क्लियर सिलेक्शन करेंगे तो अनचेक हो जाएंगे। हम यहाँ मैनुअल भी ये जो प्रॉपर्टी नेम है ये यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आपने कॉलम को एक्टिव और इनएक्टिव करने के लिए। रिमार्क्स, यहाँ जनरेटर के कोई हम नरेशन, डिस्क्रिप्शन या कोई ख़ास नोट यहाँ टाइप करना चाहें तो वो भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद अटैचमेंट में हम जनरेटर का कोई एग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्स या इसकी जो पिक्चर है वो भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन का जो आइटम है वो हमने क्रिएट कर लिया है। एक दफ़ा हम इसको रिचेक कर लेते हैं कि आया कहीं किसी कॉलम या रो में कोई इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है तो वो हम यहाँ से डाल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड होने के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सर्विस का। अब हम सर्विस कंपनी के लिए एक आइटम जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम परचेज इन्वेंट्री चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, जैसा कि अभी हम यहाँ
मॉड्यूल्स पर आते हैं और इन्वेंट्री आइटम, और इसको यहाँ से एक्टिव करते हैं। और राइट साइड पर जैसा कि हमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इन्वेंट्री, सेल्स और परचेज। तो सर्विस आइटम क्रिएट करने के लिए हम इन्वेंट्री और परचेज आइटम चेक बॉक्स को अनचेक कर देते हैं और यहाँ सिर्फ सेल्स आइटम का जो चेक बॉक्स है उसको चेक करेंगे। और यहाँ से आइटम नंबर हम डालते हैं GRM-001। GRM अब्रीवेशन है जनरेटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ जनरेटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और आइटम टाइप में यहाँ लेबर, आइटम ग्रुप में यहाँ सर्विसेज, और यस यहाँ मैनुअल रहेगा। अगर हम जनरेटर वाइज कोई यहाँ कॉस्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये जो हम जनरेटर की सर्विसेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस की क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इस पर टैक्स लागू है, एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ से इसको जैसे कि पहले चेक रहने देंगे। अगर इस पर टैक्स अप्लाई नहीं होता, नॉन टैक्सेबल है, तो यहाँ से हम इसको अनचेक करेंगे। और परचेजिंग, इन्वेंट्री, प्लानिंग, प्रॉपर्टीज, रिमार्क्स और अटैचमेंट में हम ये जो कस्टमर है जिसके लिए हम सर्विसेज सेट कर रहे हैं उसके साथ जो एग्रीमेंट या कोई उसका ख़ास डॉक्यूमेंट्स वो भी हम यहाँ ब्राउज़ के थ्रू सेट कर सकते हैं। रिमार्क्स में आके कोई स्पेशल नोट जो है आपने इस कस्टमर के लिए सेट कर सकते हैं। और अब हम यहाँ सेल्स का जो टैब है सिर्फ इस पर पीसेस जो है वो एंटर करते हैं। सम टाइम ये होता है कि जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो जनरेटर वाइज है, तो देन हम यहाँ से पीसेस जो हैं ये क्रिएट करेंगे। और ये जो अभी हमने ये सर्विसेज का कॉन्सेप्ट या ये आइटम क्रिएट किया है, सपोज़ करें हमारा एक ट्रेडिंग का काम था, हम बाहर से जो जनरेटर है वो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उनको सेल्स करते हैं और साथ ही हम अपने क्लाइंट को इसके सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। और हमारा क्लाइंट के साथ मंथली, एनुअली या पर विजिट जो है एग्रीमेंट वो सेट हो जाता है। तो उस सूरत में ये हम अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं। और ये जो सर्विसेज हैं ये मंथली, एनुअली, वीकली या पर विजिट पर भी हो सकती हैं। तो ये जो हमारा सर्विस का आइटम था ये भी क्रिएट हो गया है और इसको हम यहाँ से अब ऐड करेंगे। ऐड होने के बाद ये जो हमारा जो हमने पहला आइटम क्रिएट किया था वो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन का था, और ये जो अभी हमने क्रिएट किया है ये सर्विस आइटम था। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अपने अच्छे कमेंट्स दें ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।